कोरोना को लेकर रोज न जाने कितनी बातें सामने आ रही हैं। हम रोज आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ घटनाएं हताशा, दुख और निराशा से भरी होती हैं, तो कुछ उम्मीद जगाने वाली भी। किसी को सुनकर दर्द से दिल बैठ जाता है, तो कोई बेहतर कल के सपने भी दिखाती है। तो चलिए आज आपको एक अचरज भरी घटना सुनाते हैं। शायद आप भी सुनकर यकीन न करें, आपको हैरानी हो। क्या आपको लगता है कि कोरोना के इस दौर में देश का कोई भी इलाका वायरस से बचा हुआ है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों, जंगलों, आदिवासी इलाकों, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट तक को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि कोरोना की इस महामारी के दौर में भी एक गांव ऐसा है जो अब तक कोरोना फ्री है। वहां कोरोना ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। गांव का एक आदमी भी कोरोना की चपेट में नहीं आया है, और ये सब हुआ है एक महिला की वजह से। जी हां, एक महिला ने अपने दम पर गांव को कोरोना से बचा कर रखा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हरियाणा के सोनीपत इलाके में एक छोटा सा गांव है, नाम है मौजम नगर। इस गांव के साथ एक खास पहचान जुड़ी है। कोरोना की भयावह दूसरी लहर में भी ये गांव अब तक कोरोना से बचा हुआ है। गांव में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, और ये सब हुआ है सुनीता की वजह से। जी हां, सुनीता इस गांव की सरपंच रह चुकी हैं। फिलहाल वो आंगनवाड़ी वर्कर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। सुनीता के जागरूकता अभियान की वजह से गांव अब तक कोरोना फ्री बना हुआ है। वो गांव के हर घर में जाती है, लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताती है। इस दौर में मास्क और सामाजिक दूरी कितना जरूरी है, सुनीता तफसील से इस बारे में लोगों को जानकारी देती है। सुनीता के इस जागरूकता अभियान का गांव में जबरदस्त असर है। लोग बिना मास्क पहने या मुंह पर बिना कपड़ा लगाए बाहर नहीं निकलते। लोग घरों से बाहर भी तभी निकलते हैं जब कोई बेहद जरूरी काम हो। सुनीता रोज गांव के हर घर में जाती है। वो ये भी देखती है कि घर में किसी को खांसी, बुखार या जुकाम तो नहीं। अगर कोई बीमार मिलता है तो वो तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को जानकारी देती है। सुनीता की इस तेजी की वजह से अब तक गांव का एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी कहते हैं कि अगर सभी गांव के लोग इसी तरह नियमों का पालन करें तो कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। सुनीता अभी 3 महीने पहले तक सरपंच थी, अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। पूरे देश में जब कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तो सुनीता जी-जान से अपने गांव वालों की सुरक्षा में लग गई। सुनीता सरपंच नहीं रह गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पद से आगे जाकर समझा। उन्होंने अपने गांव को कोरोना से बचाने का बीड़ा उठाया। अक्सर हर गांव में लोग खाली वक्त में हुक्का पीते या ताश खेलते नजर आते हैं। सुनीता ने उन लोगों को समझाया, उन्हें बताया कि एक ही हुक्के से कई लोगों का हुक्का पीना कितना खतरनाक हो सकता है। पास पास बैठकर ताश खेलने से भी कोरोना के संक्रमण का खतरा रहेगा। सुनीता की बातों का असर ये हुआ कि अब न गांव वाले साथ बैठकर हुक्का पीते हैं और न ही ताश खेलते हैं। सुनीता कहती हैं कि उनके लिए ये फक्र की बात है कि गांव में अब तक कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव, कुछ हजार की आबादी, उसमें सुनीता जैसी एक मामूली सी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता। अगर सुनीता ये मान लेती कि कोरोना जैसी महामारी के सामने उनकी क्या बिसात, वो क्या कर सकती या उनके वश में क्या है, तो क्या गांव कोरोना फ्री रह पाता? सुनीता कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी कोशिश से अपने गांव की सूरत बदल दी है। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही बड़ी कामयाबी की वजह बनती हैं। हम सब मिलकर ऐसी छोटी कोशिश करें। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें हमारी दुनिया बदल सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।